हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हैंड रिटन नोट्स करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हैंड रिटन नोट्स का आज हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र का पार्ट 2। तो आज हमारा वाद्य यंत्र का पार्ट 2 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है आघात से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पर, तो घूमोट है। तो घूमोट यह ड्रम जैसा होता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गोवा में गणेश उत्सव के दौरान क्या बजाया जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा जैसे घूमोट, इदक्का, उदुकई, संबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घूमोट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इदक्का। तो यह डमरू जैसा होता है और यह केरल में उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम उदुकई पे। तो यह तमिलनाडु से बालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। कहाँ का है यह, तो यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्या है, संबल। तो यह ड्रम जैसा होता है, इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। अब आ जाते हैं हम एक दूसरे टॉपिक पर कि टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों के नाम। तो पहला है चिमटा। चिमटा आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ और यह पंजाब में उपयोग किया जाता है। मंजीरा। मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती है। आघात माने यानी कि ये इसको दोनों हाथों से पीटने पर ये मंजीरा जो है ये इसकी ध्वनि निकलती है। और क्या है, अब आ जाते हैं हम भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र पर। तो भारतीय राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र पेना और पुंग कहाँ का है, पेना और पुंग मणिपुर का है। पोनु योक्सी कहाँ का है, तो यह पोनु योक्सी अमेवाली, किरिंग और गुगा। तो ये कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अलगोजा। अलगोजा और कमाइचा, मारचंग, करताल, मुंगल, ये कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है। और बोबिली वीणा, बोबिली वीणा और सरस्वती वीणा ये कहाँ का है, ये भी कर्नाटक का है। दमाने और हुल्की। दमाने और हुल्की कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। चिंकारा। चिंकारा कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। घटम। घटम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पखावज कहाँ का है, तो बिहार का है। पखावज कहाँ का है, तो ये बिहार का है। सुंदरी इकतारा। सुंदरी इकतारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मर्दल महुरी धेनका ये कहाँ का है, तो ये ओडिसी का है। खुआंग। खुआंग कहाँ का है, मिजोरम का है। पावापुरी तुरु। पावापुरी तुरी बंगाल ये कहाँ का है, तो ये गुजरात का वाद्य यंत्र है। पेपा वाद्य यंत्र, टोका वाद्य यंत्र, गोगोना वाद्य यंत्र कहाँ का है, असम का है। भुआंग सिंगा ये कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो ये झारखंड का वाद्य यंत्र है। हुड़की कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो हुड़की उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। घूमोट कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो घूमोट गोवा का वाद्य यंत्र है। सुशिरा। सुशिरा कहाँ का है, सिक्किम का है। कुजहल कहाँ का है, तो ये वाद्य यंत्र केरल के हैं। अब आ जाते हैं हम वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी कि जैसे तबला। तबला, अब यहाँ पर देख लेते हैं वादक वाद्य यंत्र। अब
पहला है यहाँ पर भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो पहला क्या है यहाँ पर तबला। तो तबला में देख लेते हैं कि अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन खां, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वाद्य यंत्र से हैं। और जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र 37 वर्ष में पद्मश्री 1988 और पद्म विभूषण 1923 में इन्होंने प्राप्त किया था। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से हैं? एग्जाम में ये मतलब ये टॉपिक इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। किशन महाराज यानी कि इनको समता महाराज कहते हैं, किस वाद्य यंत्र से हैं? तबला वाद्य यंत्र से हैं। भूदेई महाराज पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फैयाज खान, स्वप्न चौधरी, पंडित जसराज, तन्मय बोस, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित शंकर घोष और उदय मजूमदार। तो ये सब किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। दूसरा है सितार। तो सितार से पंडित रविशंकर, ये वादक सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब इनकी हम आत्मकथा देख लेते हैं, क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी आत्मकथा है। और इनको भारत रत्न मिला था 1999 ईस्वी में। पद्म विभूषण मिला था पंडित रविशंकर को 1981 में। पद्म भूषण मिला था 1967 ईस्वी में। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला था 1992 ईस्वी में। और भी जो वादक हैं वो कौन कौन से हैं? तो उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, विलायत खां, वंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता, कुशल दास, कार्तिक कुमार, अरविंद पारेख, इमरत खान, हरविंदर कुमार शर्मा। ये जो हरविंदर कुमार शर्मा है इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला था। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट के हैं। इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो 2023 में मिला था। अब तीसरा यहाँ पर क्या है? बांसुरी वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया हैं। इनको पद्म विभूषण मिला था 2000 ईस्वी में और पद्म भूषण मिला था 1992 ईस्वी में। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। और भी हैं जो हैं पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, चेतन कुमार, राकेश चौरसिया। और ये जो राकेश चौरसिया हैं इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था कब? 2024 में। और भी हैं प्रभात शर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि प्रभात शर्मा वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन में दिए रहेगा बांसुरी। अब चौथा है यहाँ पर शहनाई। तो शहनाई में है बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां इनको चारों शीर्ष सम्मान मिला है। पहला भारत रत्न 2001 में मिला है। पद्म विभूषण मिला है 1980 में। पद्म भूषण मिला है 1968 में। पद्मश्री मिला है 1961 में। और ये 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाए थे। अली अहमद हैं, हुसैन खां हैं, दयाशंकर जगन्नाथ हैं, बागेश्वरी कमर हैं। बागेश्वरी कमर इकलौती महिला थी जो शहनाई वादक थी। और हैं एन रमाड़ी। तो एन रमाड़ी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वादक से। अब आ जाते हैं हम वीणा। तो वीणा में एस बालचंद्रन हैं, कृष्ण भागवतार हैं, वी दोरो स्वामी हैं, बदरुद्दीन डागर हैं, ज्योति हेगड़े हैं, विश्व मोहन भट्ट हैं, डी बाल कृष्णन
और मधुवंती पाल, मोहिनुद्दीन डागर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी बीड़ा वादक थे। और इमानी शंकर शास्त्री और सहाना, ये सब बीड़ा वादक थे। अब आ जाते हैं हम सरोद वादक पे। तो सरोद वादक अमजद अली खान, ये सरोद सम्राट थे। अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है। और हैं जरीन दारूवाला, हाफिज खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, वसंत कावरा। साहित्य नाटक अकादमी इनको मिला था 2022 में। बसंत कावरा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बसंत कावरा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और है सारंग कुलकर्णी, ये सारे सरोद वादक हैं। अब देख लेते हैं हम मृदंग वादक को। तो टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणिअय्यर, रजना स्वामीनाथन, टी एस नंद कुमार, पत्नी सतीश कुमार, उमयापुरम के शिवरामन, एवी आनंद, केवी प्रसाद, नेवेली नारायण, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको भी साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2023 में। ये जो नेवेली नारायण है, ये मृदंग वादक हैं। अब देख लेते हैं हम वायलिन वादक। तो वायलिन की रानी कौन थी? डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी थी। वायलिन की इनको रानी कहा जाता था। टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुन कैडी, वैद्यनाथन, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी, जयरामन, डी वैकेंद्र स्वामी, कला रामनाथ रागनी शंकर, अभिजीत पी एस नायर, नंदिनी शंकर, एच के वैकेंट स्वामी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एच के वैकेंट स्वामी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला था। ये सारे किससे संबंधित हैं? तो वायलिन से संबंधित हैं। संतूर वादक, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। इनको पद्म विभूषण 2001 में मिला था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और पद्मश्री 1991 ईस्वी में इनको मिला था। अब हैं और भी हैं इसमें, इससे जुड़े हुए जो हैं वो है रुस्तम सोपोरी, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा, उल्लास बापट, अभय सोपोरी और सतीश व्यास। अब देखेंगे हम रुद्र बीड़ा। तो उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां, तो दो ही वादक हैं जो रुद्र बीड़ा से संबंधित थे। अब आ जाते हैं हम पखावज। तो कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्र पखावज से संबंधित हैं। मृदंगम तबला ओडिसी नर्तक, यानी कि ये दो और वादक से संबंधित थे। ये मृदंगम और तबला से, और ये ओडिसी के नर्तक भी थे। और उस्ताद रहमान खां, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, मोहन श्याम शर्मा, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये पखावज से संबंधित थे। घटम, तो टी एच विनायक राम, इनको ग्रैमी पुरस्कार, ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। और ई एम सुब्रमण्यम, टी एन राधाकृष्णन, विक्कू विनयक्रम, तो ये घटम से संबंधित थे। और भी हैं और सारंगी शकूर खान, पंडित राम नारायण। फ्रेंड्स, आप लोग इस टॉपिक को अगर 1, 2 से 3 बार अगर आप सुनेंगे ना,
तभी ये टॉपिक आप लोगों को याद होगा। जल्दी ये याद ही नहीं होता है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अब इतने सारे नाम आप लोग कैसे याद करेंगे? जब तक इसको आप लोग 2 3 4 बार आप लोग सुनेंगे तभी ये नाम याद होंगे। तो सारंगी वादक हैं शकूर खान, पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण की बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक थी। और रमेश मिश्रा हैं सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खां, साबरी खान, मुराद अली खान, मोइनुद्दीन खान। तो जो मोइनुद्दीन खान है इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला था। तो ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी हैं इलियास खान, ये सारे सारंगी वादक हैं। झिमझिनी, तो झिमझिनी से संबंधित एक ही लोग हैं, वो हैं जुबिन मेहता। इनको पद्म विभूषण मिला था 2001 में। अब देख लेते हैं हम नादस्वरम। नादस्वरम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं। शेख चिन्नामौला, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, लिडियन, तिरुविझा जयशंकर, नामगिरी पेट्टई कृष्णन, ये सारे नादस्वरम से संबंधित हैं। तानपुरा, तो भीमसेन जोशी, जो भीमसेन जोशी हैं इनको भारत रत्न 2008 में मिला था। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं, उनको भारत रत्न 1998 में मिला था। अब सुरबहार, तो इमरत खान, इमदाद खान, अन्नपूर्णा देवी, कुशलदास, मुश्ताक अली खान, इरशाद खान, ये सब सुरबहार से संबंधित हैं। हारमोनियम, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह अली खान, आर.के. बीजापुरे, पुरुषोत्तम वाला वलकर, ये सब हारमोनियम से संबंधित हैं। गिटार वादक हैं बैजू धर्मजन, ब्रजभूषण कावरा, तो ब्रजभूषण कावरा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये गिटार वादक हैं। अब देख लेते हैं हम कंजीरा, तो ये दक्षिणा मूर्ति पिल्लई, ये किससे संबंधित है? कंजीरा से संबंधित है। वी सिल्ला गणेश स्वामीनाथन सिल्वा गणेश, ये कंजीरा से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग 2 से 3 बार इस टॉपिक को सुनेंगे तभी आप लोगों को ये टॉपिक याद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अब एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रही हूँ क्योंकि 4 तारीख से इसका एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, अगर ज़रूरत होगी तो मैं करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।